मशरक़ी वस्ता में देर पा अमन की उम्मीद, इस्लामाबाद में होगी अहम गुफ्तो शनीद। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतज़ामात मुकम्मल। अमरीकी और ईरानी वफूद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशन्स करेंगे। ईरानी वफ्द मुमकिन तौर पर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कलियाबोफ पर मुश्तमिल होगा। मुज़ाकरात में खलीजी मुल्कों चीन और रूस के बतौर मुबस्सिर शिरकत का भी है इम्कान। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि मुज़ाकरात मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह शुरू हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी और अमरीकी वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। दोनों वफूद की पहले पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का जायजा। दोनों रहनुमाओं का हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। तमाम फ़रक़ीन पर जोर दिया अमन और जंगबंदी को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान फ़रक़ीन को मुज़ाकरात के ज़रिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने में ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में शामिल फ़रक़ीन के अज़्म को सराहा। गैर मुल्की वफूद को अपनी दावत का अयाना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक आला सिविल और असगर क़यादत ने इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत शुरा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। कहा जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरा का जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी भरपूर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म से आलमी रहनुमाओं के राब्ते सालसी कोशिशों की हमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जर्मन चांसलर का टेलीफोन। सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म को फ्रांस के सदर मैक्रोन ने टेलीफोन किया। मुज़ाकरात की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ को इतालवी वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के बेफोन। वज़ीर आज़म और बहरीन के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शाह हमद बिन ईसा का ईरान अमेरिका जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ के लबनान के हममनसब नवाफ इस्लाम और अमीर कतर तमीम बिन हम से भी टेलीफोन पर राब्ते हुए। मशरक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसहाक डार का वज़राए ख़ारजा से तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़रक़ीन का लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदों से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। इसहाक डार की अज़रबैजान और तुर्किया की वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। सैयद खतीबज़ादा का अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने का ऐलान। कहा खित्ते में अमन लेबनान पर इसराइली हमले रोके बगैर मुमकिन नहीं। सफ़ीर रज़ा मीरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द आज रात पहुँचेगा। मुज़ाकरात ईरान के 10 नुकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। इसराइल के खिलाफ वर्जियों के बायस ईरान में अमरीकी फ़ौज हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के करीब रहेगी। सदर ट्रंप ने कहा है अमरीकी फ़ौज अगले मरहले के लिए मुकम्मल तैयार है। सूरत हाल ख़राब हुई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपना हुमस को खुला और महफूज रखा जाएगा। लेबनान का मामला अलग है। ईरान मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। ईरान के सिर्फ चंद बामानी नकात काबिल कबूल हैं। मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। ईरान को हथियार देने वाले मुल्कों की बरामदात पर 50% टैरिफ लगाएंगे। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। सदर मसूद पज़ेश्कियान की वार्निंग। लेबनान पर इसराइल के हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी
करार दिया। कहते हैं हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंगबंदी और इसराइल के ज़रिए हमले साथ नहीं चल सकते। ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। स्पीकर बाकिर कलियाबोफ ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में हमले ईरान के नक़ात की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर दो टोक अंदाज में लेबनान के मामले को उजागर किया। ईरान का अपना हॉर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान। जंगबंदी के बाद 9 जहाज गुजरे तो ऑयल और केमिकल टैंकर्स भी अपना हॉर्मुज़ अबूर कर चुके। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जंग से पहले रोजाना 138 बहरी जहाज यहाँ से गुजरते थे। तनाज़े की वजह से 800 बहरी जहाज खत्ते में फंस गए। दूसरी जानिब अपना हॉर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरानी बहरी अमून ने मुतबादिल रास्तों का तयन कर दिया। अपना हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तान इनकलाब से ताउन लाजिम करार। ईरान का अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टूल वसूल करने का भी ऐलान। इसराइल के जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर शदीद हमले जारी। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों पर बमबारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में कार्रवाइयाँ। जनाजे पर भी हमला। प्रोफेसर सादिक समेत 203 अफराद जहाँ भाग। 1000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली अफवाज के मुताबिक दरियाए लितानी के जनूबी इलाके लेबनान से मुनक़ता हो गए। इसराइली हमलों में शहादतों पर लेबनान में योम सोग। सरकारी अदारे बंद। कौमी परचम सर गो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जहाँ भी ज़रूरी हुआ हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का शमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला। लेबनान से सीज़फायर का हिस्सा नहीं, मुआहिदा टूटा तो ईरान जिम्मेदार होगा। अमरीकी नायब सदर डिफेंस का मौक़िफ़। कहा 15 में से सिर्फ 3 नक़ात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। कोई सीज़फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। लेबनान के मामले पर गलतफहमी हुई है। ईरान पर पाबंदियाँ कम कर सकते हैं। ईरान ने अपना हॉर्मुज़ खोलने का फैसला किया और मुज़ाकरात का फैसला हुआ। डील ये है सीज़फायर हो, बातचीत हो और अपना हॉर्मुज़ खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे इतना हम इन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। ईरान को अगला इक़दाम करना है। ईरान यूरेनियम अफज़ुदा ना करे। इसराइल का लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के लेबनान के साथ मुज़ाकरात के अहकामात। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान की जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बाद फौरी मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात का मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल लेबनान ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद सऊदी अरब और ईरान में पहला रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिशें, कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया।